आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान ऑन अब्बास। नाज़रीन, 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज आज़ाद हुए। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह शहर भर में मनाई जा रही है। शहरियों की कसीर तादाद है जो कि आज अपना यौम आज़ादी मनाने के लिए घरों से बाहर निकले। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम आज़ादी तो मना रहे हैं, तो क्या हम अपनी रियासत के, अपनी स्टेट के जो कवानीन हैं, जो हम एज अ शहरी, क्या उन्हें अपने ऊपर मुसल्लत करके इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं? और इसके साथ साथ 76 साल तो हो गए हमें आज़ाद हुए, तो यहाँ पर जो हमारी इंतज़ामिया है अब तक जो पाकिस्तानी सूरत हाल है, तो इसमें शहरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दौर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे? हमारे साथ एक बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट मुल्तान के मकसूद भुट्टा साहब भी मौजूद हैं। बताइएगा कि पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और एज अ शहरी हम पाकिस्तान की जो एक स्टेट है उसके जो कवानीन हैं अपने ऊपर मुसल्लत भी कर पा रहे हैं, या आप समझते हैं हम अभी भी कुछ उसमें कम कोताहियाँ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अक्सर लोगों में सुनने आता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। आज 14 अगस्त है, आज 76 गलबन सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उससे हवाले से हमें पाकिस्तान के बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी ज़ात तक नहीं सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, सुनने में आया है कि मेरी नॉलेज में आया कि आज रोही की सालगिरह है। मैं तमाम रोही के इंतज़ामिया को, खुसूसन अमजद बुखारी साहब, बिलाल नियाजी साहब, और भाई आप हैं, हमारे कैमरामैन नईम साहब हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जैसे रोही काम कर रहा है, अल्लाह ताला इसे मज़ीद तरक्की दे। बहुत बहुत मुबारक रोही टीवी। ये भी बता दीजिएगा कि आने वाले दौर में आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इंतज़ामिया से? क्योंकि अभी जहाँ जहाँ हमारी जो कमियाँ कोताहियाँ आ रही हैं काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, और जिस तरह हम आज़ाद रियासत तो हैं, मगर हम समझते हैं कि अभी भी बेहतरी की गुंजाइश बाकी है, तो क्या आप इस हवाले से तजवीज़ देना चाहेंगे? और भाई देखें, अभी तो टेकर गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है ना। जब नई गवर्नमेंट आएगी ना, तो उस पर बेहतर तो ये है कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंतज़ामिया तो जो कर रही है, हम अच्छे होंगे तो इंतज़ामिया अच्छी होगी। पहले सबसे पहले हमें अपने आप को इम्प्रूव कराना चाहिए कि हम क्या हैं, हमने पाकिस्तान को क्या दिया, आपने इस कौम को क्या दिया है। हम दूसरों पे ब्लेम कर दे, ये गलत है, ये गलत है। हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। 7 बच्चे हैं आपके? ये मेरी बेटी है माशाल्लाह, ये 7वां सिपारा हिफ्ज़ कर रही है, जुनैरा मकसूद भुट्टा, और ये दूसरी मेरी बेटी है, ये जुलेखा मकसूद आज आप 14 अगस्त पर एंजॉय करने आए हैं भाई? जी। तो 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी मनाने आज बाहर आए हुए हैं आप? जी। तो किस तरह से आज सेलिब्रेट किया आपने 14 अगस्त? अच्छे से सेलिब्रेट किया जी। नाज़रीन, जहाँ पर जो शहरी हैं 14 अगस्त मनाने में काफ़ी मसरूफ़ भी हैं। इसके साथ साथ ये भी कहना है शहरियों का कि हम रियासत पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत, आज़ाद रियासत में रह तो रहे हैं, मगर एज अ शहरी हमें अपने जो यहाँ पर हमारे जो खुद हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो एज अ शहरी हमारा फ़र्ज़ बनता है उसे भी हमें पूरा करना चाहिए। मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे, मज़ीद भी शहरियों से जानते हैं, और शहरी भी आए हुए हैं जो कि 14 अगस्त मनाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमर भट्टी। 14 अगस्त किस तरह से मना रहे हैं? ज़बरदस्त। यहाँ पर जो शहरी मज़ीद भी हैं उनसे भी चल के बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, पूछते हैं उनसे कि किस तरह से 14 अगस्त वो यहाँ पर मना रहे हैं। क्योंकि सब्ज़ हिलाली परचम अपने हाथों पर भी चढ़ाई, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद सकलैन शाह। किस तरह से मना रहे हैं 14 अगस्त? बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो सारे घूमने के लिए आए थे, घर फारिग बोर हो रहे थे, हमने सोचा कि यार 14 अगस्त मना लें। तो ये बताएं, जिस तरह से हमारा एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान है, तो आप समझते हैं कि एज अ शहरी हम अपनी रियासत के लिए बेहतर काम कर रहे हैं? बिल्कुल। आप क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए बस मुनाफिक लोग कुछ आ जाते हैं जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हम लोग, आप लोग और हम लोग मर रहे हैं, उनका क्या है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। तुम लोग और हम लोग, अवामी मर रही है। तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या हुकूमत या जो हमारी यहाँ पर इंतज़ामिया उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से बेहतरी करे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मज़ीद हमें बेहतर हो? किसी का आने से कोई टेंशन नहीं है। वो आए जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा बनाए, जो हमारी आवाम को अच्छा खुश रखे। ये नहीं है जो भी आ रहा है आवाम को खा रहा है। आप लोग, हम लोग जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। आज के दौर में बिजलियों के बिल भी नहीं भरे जाते, तो हम लोग अयाशी क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते।
सब कुछ महंगाई है। यहाँ पर जो आवाम है ख़ासा परेशान भी दिखाई दे रही है। आज़ादी के हवाले से मनाने तो आई, मगर जो अभी मुल्क के हालात हैं उसमें काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत आनी चाहिए। उसमें भी जो आवाम है उनसे भी मज़ीद भी बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से 14 अगस्त मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? यासीन। ये बताएं 14 अगस्त किस हवाले से कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छा है। तो ये बेशकर 14 अगस्त आप यही पेश नहीं, सही है, बहुत अच्छा है, खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है। ये बताएं कि जिस तरह से एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर इस वक्त जो मुश्किल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनमें शहरियों का जैसे गुजर बसर है, तो सही हो रहा है आप लोगों को? तो क्या करें अभी, क्या हो रहा है, बस ठीक है, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत तो बहुत कोई शुक्र है। मज़ीद इस हवाले से कोई मैसेज या कोई इंतजामिया को देना चाहेंगे, कोई इकदाम उठाए, मज़ीद बेहतरी करे? नहीं, बस जैसे चल रहा है बस हालात ठीक है, बेहतर है, अल्लाह की रहमत है बस। जैसा चल रहा है बेहतर चल रहा है। और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अरसलान हयात। अली साहब ये बताइएगा 14 अगस्त के मुनासबत से आप आए अपने दोस्तों के साथ 14 अगस्त मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो ये बताएं कि एज अ शहरी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम खुद भी सर्व कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में जो हमें एज अ शहरी अपनी ड्यूटी देनी चाहिए तो हम दे पा रहे हैं? तकरीबन नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये आपके सामने ये 14 अगस्त मना रहे हैं, और पाकिस्तानी होने का हक़ ये है कि जैसे आप खा पी रहे हैं, वो सफाई डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन में डालें, आप कचरा उठाएं। पाकिस्तानी है ही ऐसे। सलाम, हम सबसे पहले पाकिस्तान की बुनियाद सलाम पे बनी थी, और सलाम सफाई का दर्स देता है। हत्ता कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलाम ये सफाई निफ्स से ईमान है। अब ये सफाई से देख लें इधर से हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं इसमें। हम मज़ीद क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी हम मुश्किल हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क पर, तो इन फ्यूचर क्या जो गवर्नमेंट है, हमारी इंतज़ामिया है, क्या इकदाम उठाए ताकि जो यंगस्टर्स हैं, जो मुल्क का आगे सरमाया है, उनके लिए भी सहूलियात पैदा हों और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, तो क्या इकदाम? मैं इस मामले में यही कहूँगा, सबसे पहले तो ये अब हमारी निगरान हुकूमत आ गई है, शफाफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, उससे ही इस्तेकाम आ सकता है। उसके अलावा मैं कुछ दूसरे अल्फाज नहीं कह सकता। यहाँ पर जो मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उवैस। वैसे अब ये बताएं किस तरह से मना रहे हैं 14 अगस्त? बस गुजारा कर रहे हैं और क्या मना रहे हैं, बस कुछ नहीं है। हाँ, इस बार तो कोई तराने नहीं है या कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा भाई इस बार कोई आज़ादी है या 14 अगस्त के हवाले से। यहाँ इंतजाम आप समझते हैं थोड़े ना? जी नाकिस हैं, बहुत ज़्यादा नाकिस हैं। तो ये भी बताएं कि एज अ शहरी क्या आप समझ रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए? बस नहीं दे तो नहीं रहे, तो हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ भाई अच्छा इखलाक रखें। या सफाई के हवाले से भाई ने बोला तो बहुत अच्छी बात की है कि हमें भी चाहिए कि हमने ध्यान करना चाहिए एक दूसरों का, और सफाई निस्फ़ ईमान है जैसे कि, तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें। और क्या समझते हैं और क्या जिम्मेदारियाँ एज अ शहरी हम पे जो हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी रियासत के लिए करनी चाहिए? बस पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए, जो कुछ आजकल महंगाई इतनी है कि इंसान कदम उठाने से पहले पीछे ही पलट जाता है, तो नहीं उठा सकता, तो इसी वजह से कुछ नहीं कह सकते इस बारे में काम। जी बिल्कुल, शहरियों को आपने सुना, मज़ीद भी शहरी जो हैं आज यहाँ पर एक जश्न का समा है मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शौकत हुसैन मेरा नाम है। शौकत साहब ये बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से किस तरह 14 अगस्त मना रहे हैं, और क्या समझते हैं कि अपना एज अ शहरी हम अपने मुल्क के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, और जो कमी कोताहियाँ हैं फ्यूचर में क्या समझते हैं किस तरह से उन्हें बेहतर किया जा सकता है? भाईजान शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे भी गुजार रहे हैं बहुत बेहतर है, लेकिन शुक्रगुजार ये है बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, एज अ शहरी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? नहीं, हम इसी महंगाई की वजह से मैं नहीं कर रही, महंगाई की वजह से नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो क्या गवर्नमेंट इंतज़ामिया को क्या मैसेज देंगे कि क्या इकदाम उठाए कि इस महंगाई पे कंट्रोल हो, और जिस तरह से हम आज़ाद एक रियासत हैं तो अपनी आज़ादी खुलकर जी सकें? जो वो ये महंगाई है, महंगाई को नीचे होना चाहिए, ठीक है, इसी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। ठीक है। तो हम ये बताएं कोई कि बोझ भी नहीं उठा सकते। एक दिन में हम कितनी घर- आमदनी हो रही है आपकी? हमारी तो कोई आमदन भी नहीं तो आज 14 अगस्त किस तरह से मनाया? है, बस हालात देख लें आप। अच्छा,
बस यही हमारा हालात है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आज़ाद रियासत में रह रहे हैं। हाँ जी, उसके शुक्रगुजार हैं हम अल्लाह पाक की, और किसी के नहीं। बिल्कुल, एक और शहरी भी मौजूद हैं जिनने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है। इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानते हैं कि 14 अगस्त का ये हवाले से इनने स्टॉल लगाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद इरशाद। ये बताइएगा कि आज एक तो 14 अगस्त के हवाले से आपने चीज़ें भी रखी हुई हैं, ये भी बेची, तो किस तरह से गुजरा आपका 14 अगस्त? बस महंगाई इतनी हो रही है, ये चीज़ मैं लेके आया हूँ 80 रुपये की, ये मैं 100 रुपये बताता हूँ, गा कहता है जो कम रेट करो। महंगाई इतनी हो रही, चीज़ बिक नहीं रही। सुबह से 200 रुपये सेल करी है सिर्फ। 200 रुपये की सेल जी। तो 14 अगस्त के हवाले से, उसके बाद तो मेरे ख्याल में ये नहीं बिकी। नहीं, ये जाएगा हमारा, दुकानदार भी वापस नहीं लेगा। दुकानदार भी वापस नहीं लेगा। अच्छा ये बताएं, एज अ शहरी क्या आप समझते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, क्या हम उन्हें उन पर ख़ुद अपने ऊपर वो मुसल्लत करके उन्हें पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या समझते हैं कि कुछ कमी कोताही हम हमारी तरफ से भी आ रही है? कुछ कमी कोताही हमारी तरफ से भी हैं, कुछ उनकी तरफ से भी हैं। ठीक है, उन्हें भी चाहिए तो महंगाई में थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। ताकि दाम जैसे लोग कुछ बेच सकें, कुछ अपने घर के लिए रोज़ कर सकें। रोज़गार कर सकें। हाँ। तो आज 76 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, तो फ्यूचर में क्या क्या आप समझते हैं कि कौन से गवर्नमेंट इकदाम उठाए कि शहरियों के लिए भी सहूलत हो और हम खुल के अपनी आज़ादी जी सकें, और पाकिस्तान जिस तरह से हम एक आज़ाद रियासत में रह रहे हैं तो हमें कोई परेशानी या कोई अपना महंगाई इस तरह से ना हो, तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से? बस ये कहना है महंगाई में थोड़ा कंट्रोल करें। महंगाई में हाँ, कितना आमदनी हो जाती है? बता तो रहा हूँ, सुबह से बैठा हूँ 200 रुपये सेल करी है। सिर्फ 200? हाँ, 5 दिन में 500 रुपये सेल हो जाती है, उसमें 500 रुपये में घर का खर्चा चलाए हैं, क्या क्या करेंगे। 500 रुपये में महंगाई के हिसाब से तो मेरे ख्याल में नहीं चल पा रहा। नहीं, कोई चीज़ नहीं। नाज़रीन, आपने जिस तरह से सुना कि महंगाई की वजह से भी हमारे जो मज़दूरीदार तबका है बड़ा परेशान है, और उसके साथ साथ जो बाकी भी जो मुश्किलात हैं हमारे मुल्क पर, तो एज़ अ शहरी हमें भी चाहिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट्स में हम आए हैं, बात करेंगे शहरियों से, मज़ीद जानेंगे उनसे किस तरह से 14 अगस्त मना रहे हैं, और 76 सालों में अब तक जो बेहतरी पाकिस्तान में जिस सेक्टर में ना हो सकी, तो किस तरह से बेहतरी आ सकती है, और एज अ शहरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, किस तरह से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिप्तैन। ये बताएं सिप्तान साहब कि 14 अगस्त के हवाले से किस तरह से 14 अगस्त मनाया है, और एज अ शहरी क्या हम अपनी समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं? हर साल की तरह अच्छी बनती थी। अब माशाल्लाह काम देख लो, आपके सामने ही हालात, माल लिया हुआ था, ये पड़ा हुआ है, वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। बस क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, हम भी रोज़ी के लिए बैठे हुए हैं। रोज़ी के लिए बैठे हैं, और क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि 76 सालों में जो चीज़ें अब बेहतर ना हो सके, किस तरह से बेहतर करें? नई नई हुकूमतें आ रही हैं, कुछ पता नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। कहाँ जाए गरीब बंदा, किधर जाए, क्या करे बंदा? बंदा गरीब आवाम बड़ी परेशान दिखाई भी दे रही है, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोइन। किस तरह से मनाया आज 14 अगस्त? बस इस तरह ही मनाया है, कारोबार है नहीं, हालात है नहीं, गरीब बंदा परेशान है, कारोबार के कोई आसारात नहीं है, और हालात बड़े ख़राब है। किसी भी रोटी खाने के पैसे नहीं इस टाइम, तो कारोबार क्या करेगा कोई बंदा, क्या चीज़ खरीदेगा, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, क्या करेगा वो? तो आज 76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, तो क्या समझते हैं किस तरह से मज़ीद बेहतरी गवर्नमेंट करे ताकि आने वाली जो नौजवान नस्ल है, मुल्क का सरमाया है, उनके लिए चीज़ें क्रिएट हो, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों? गवर्नमेंट रिलीफ दे आवाम को, और आवाम को रिलीफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हर चीज़ महंगाई बहुत हो रही है, हर चीज़ बहुत महंगी है। गरीब बंदा नहीं ले सकता कोई चीज़, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई कपड़े अफोर्ड करेगा, कोई नहीं करेगा। बड़ा बंदा नहीं, पहले होता था, पहले कम महंगाई कम थी, चलो अफोर्ड कर सकता था इंसान, अब अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या करे कोई? और बाकी ये बताएं कि आप समझते हैं आज 14 अगस्त के हवाले से क्या हम एज अ शहरी, एज अ सिटीज़न, हम जो हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं उन्हें क्या पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? बस ऐसे ही पूरा कर रहे हैं, कोई पूरा नहीं कर रहा है। किस तरह ये बेहतरी आ सकती है? कि गवर्नमेंट बेहतरी करे तो है ना, आवाम पे बेहतरी जब भी आएगी जब गवर्नमेंट कुछ बेहतरी करेगी, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा तभी आवाम को। बिल्कुल ऐसे ही है। और भी शहरी मौजूद है, और भी शहरियों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, ये बताएं कि किस तरह से मनाया 14 अगस्त?
14 अगस्त ऐसी पहले जैसी 14 अगस्त तो नहीं बन रही। जैसे बस हालात जैसे जा रहे हैं ऐसे 14 अगस्त नहीं बन रही। माल बचा हुआ है इतना, क्या करें, हालात डाउन है। मुल्क हुकूमत चेंज हो जा रही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हुकूमत को गरीब आवाम मर रही है, भूख से खाने को दाने नहीं है, वो सूट कैसे खरीदेंगे। अच्छा ये बताएं कि एज अ शहरी हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, क्या समझते हैं कि हम पूरे जितने भी शहरी हैं उसे पूरा कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं, वो अपने अपने में लग रहे हैं, बस अपना पूरा हो जाए बस। और काम आवाम का काम पूरा कर रहे हैं वो आने उधर देख। पहले एक घर कमाता था तो 10 भाई खाते थे बैठकर। अब 10 भाई कमा रहे तो एक घर पूरा नहीं हो रहा। बताओ क्या करे इंसान, गरीब बंदा कहाँ जाए। कहाँ जाए। बाकी छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि 14 अगस्त मनाने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये बच्चे भी देख सकते हैं कि 14 अगस्त के लिए इनने खूबसूरत कपड़े पहने हैं, हाथ में बाजे भी रखे हुए हैं इनने, और ये 14 अगस्त मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं। ये भी बच्चे एक मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी 14 अगस्त के हवाले से तैयार होकर बाज़ारों में आए हैं और 14 अगस्त मना रहे हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से 14 अगस्त मना रहे हैं। ये यहाँ पर जो पाकिस्तान के मिली नगमे हैं वो लगाए गए हैं और उसके साथ साथ दीगर जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर भी चल के देखते हैं क्या हालात हैं, क्या कितनी सेल हुई 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं स्टॉल पर इस साल कितनी सेल हुई है 14 अगस्त? बहुत कम हुई है सेल। अब कितनी सेल नहीं हुई, इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कारोबार करने को दिल ही नहीं करता। 14 अगस्त किस तरह से मनाया? बस ये आपके सामने 14 अगस्त बन रहा है, जैसे आपके साथ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान हमारा है, हम इसके पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। अब जिस तरह पाकिस्तान हमारा है, हम इसी के पास बाँ हैं, तो हम क्या इसकी पे जिम्मेदारियां जो हम पे बनती हैं पूरी कर रहे हैं? नहीं होती, जिम्मेदारियाँ बहुत कम होती हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, नहीं हो सकती। इंतजामिया गवर्नमेंट वो भी पूरी नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नकारा हो चुकी है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। महंगाई पे महंगाई हो रही है, पेट्रोल कहाँ चला गया, बंदा क्या करे, रोटी पूरी करे, कारोबार, बच्चों को ख्वाहिशात पूरी करे। अब माशाल्लाह बच्चों को सूट लेके दी, आप खुद ही ऐसे साइड पे खड़े हैं, ठीक है ना। महंगाई इतनी हो गई, आवाम को गवर्नमेंट अगर महंगाई पे कंट्रोल करे तो आवाम खुशहाल रहती है। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम जो है वो खुशहाल रहे। मज़ीद भी हम चलेंगे यहाँ पर जो हालात हैं मार्केट के, क्या हालात हैं। जो 14 अगस्त के स्टॉल्स लगाए गए थे तो वहाँ पर जो सेल है वो उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहर में जश्न का समा है, यहाँ जश्न मनाया जा रहा है 14 अगस्त का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। 14 अगस्त मनाया जा रहा है और यहाँ पर पूरे पुरजोश शहरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ढोल पर रक्स किए जा रहे हैं और जो शहरी हैं वो बड़े जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त मना रहे हैं, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप यहाँ के मनाजिर देखें तो यहाँ बाहर आए शहरी इनका यहाँ पर जिस तरह से ये रक्स कर रहे हैं, झूमर लगा रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानते हैं कि 14 अगस्त की जो खुशियाँ हैं जिस तरह ये मना रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, बाकी क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मबूर है। ये बताएं जिस तरह से 14 अगस्त आप पुरजोश तरीके से मना रहे हैं तो बाकी आवाम को क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल घरों में बैठ के 14 अगस्त? सबसे पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 76 ईयर हो गए हैं, तो मैं अपनी आवाम से यही कहना चाहूँगा कि नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखे और किसी की तरहजारी ना करे, बगैर लड़ाई झगड़े के अपने 76वें सालगिरह को पुरजोश खलोश के साथ मनाएं और तमामी हज़रात नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। शहरी मौजूद है, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे मना रहे हैं 14 अगस्त, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के लिहाज से तो सर बहुत बुरा फील कर रहे हैं। कारोबारी कंडीशन बिल्कुल डाउन है क्योंकि हम लोगों ने इतना सरमाया लगाया हुआ है। यकीन माने कि एक कस्टमर नहीं है कि जो चीज़ एक 500 की आ रही थी इस टाइम 800, 900, 1000 रुपये की हुई पड़ी है। हम किसी भी सियासतदान की तरफ नहीं है, हम सिर्फ इंसाफ की तरफ हैं, ना हम खान की तरफ है ना हम नून लीग की तरफ है। हम अपने मुल्क के अंदर
तहन्नुम चाहते हैं, शरपरस्ती नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी लीडर आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक इमरान खान आए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचने के लिए आए ये सर। बताएं एज अ शहरी हम क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? नो सर, हम कोई भी शहरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सर एक तो हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बहुत है, ऊपर से सर हमारे मुल्क के अंदर एका नहीं है। अगर हम एका होकर अपने मुल्क के अंदर चलेंगे तो हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, हम भी खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। यकीन माने सुबह के बैठे हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह पाक के आसरे के ऊपर बैठे हैं। बकाया मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुसलमानों के लिए और हमारे लिए बेहतरी का। वालिदैन भी बच्चों के हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? और आजकल के जिस तरह 14 अगस्त आपने सब बच्चों को तैयार किया, बाइक लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो ये कि 14 अगस्त हमारे लिए बहुत एक ये नहीं कि खुशी का दिन है, क्योंकि हमें मुसलमानों को इसमें आज़ादी मिली। और इसमें यह है कि हम अपने फुल जोश और जज्बे के साथ हर साल 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस तरह से 76 साल हो गए आज़ाद हुए हमें, ये जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं मुल्क का सरमाया है, तो अभी जो महरूमियाँ हैं पड़ी हमारे मुल्क में, तो जिसे फुलफिल करने की ज़रूरत है इंतज़ामिया की जानिब से, तो क्या समझते हैं इंतज़ामिया किस तरह से बेहतरी करे ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल आगे महफूज रहे? बहरहाल दुआ तो हमारी ये है कि अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो हमारे मुल्क को और हमें अच्छी सहूलियत दे सके, मगर अभी तक कोई ऐसा आया नहीं। बाकी शहरी क्या हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? हाँ, एज ए शहरी भी कुछ हमारे अंदर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी परेशानी है। हम भी गलत चलते हैं, बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि भाई गलत सिलेक्शन हो जाती है हमसे वोटिंग के अंदर। बाकी ये अब हमें सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ मुल्क के बारे में भी, और हमें अपना वोट अब जो है ना राइट यानी कि सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुल्क के हालात हो गए हैं ना, बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई है महंगाई के इस दौर में। मगर ये है कि 14 अगस्त हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है, इसलिए हम इसको बड़ी अहमियत और बड़े खुशी का दिन है। छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त मना रही हैं आप? 14 अगस्त मना रही हैं? बोलो जी। ये बच्चे भी शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने, और मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं 14 अगस्त के हवाले से जिस तरह से जोश जज्बे के साथ यहाँ पर आपने मनाया, ढोल पर रक्स भी किया गया, जश्न मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? बड़ा अच्छा माशाल्लाह मंजर हो रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं। हुकूमत की तरफ से जो है ना महंगाई बहुत हो गई है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि यौम आज़ादी वाले दिन क्या आपको रिलीफ दे और आगे आने वाले दिनों में क्या रिलीफ आप? हुकूमत से यही कहेंगे जी, खुदारा मेहरबानी करो, महंगाई इतनी ना करो, गरीब आदमी मर रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। बड़े परेशान हैं, बड़ी मुश्किल का सामना भी है इस वक्त। और जो शहरी हैं 14 अगस्त मना रहे हैं, जो यहाँ स्टॉल्स लगाए गए 14 अगस्त के हवाले से, क्या सेल हुई, क्या रेवेन्यू रहा इस साल, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुरम। ये बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से जिस तरह से आपने स्टॉल लगाया, तो यहाँ पर जो इस साल जो सेल परचेज हुई, तो सेटिस्फाइड है? अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं, ठीक है। तो मुल्क में आजकल जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो आगे भी आज़ादी जिस तरह हम आज़ाद रियासत हैं, तो जो कमी कोताहियाँ आप देखते हैं हुक्मरानों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, तो क्या मुतालबा करेंगे उनसे इस सवाल? मुतालबा ये करना चाहिए, महंगाई बहुत है, हर कस्टमर आने वाला परेशान है, गरीब से गरीब परेशान है, अमीर से अमीर परेशान है। जो पहले शॉपिंग होती थी वो इस साल नहीं है शॉपिंग, हर बंदा बहुत परेशानी के आलम में है। कोई कहता है मैं बेचारा 150 कमा के आया हूँ, कोई कहता 250 कमा के आया हूँ, बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी है, कैसे करें? खुदारा महंगाई को कम होना चाहिए। महंगाई को कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह से इंतज़ामिया भी अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रही, तो क्या एज अ शहरी हम अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, समझते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि तावन किया जाए, आने वाले कस्टमर से कोऑपरेट किया जाए, तावन किया जाए, अपना प्रॉफिट कम कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है। मुल्क के लिए आप समझ रहे हैं कि हम मुल्क की खातिर अपने जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है। एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर साहब ये बताएं 14 अगस्त के हवाले से किस तरह 14 अगस्त मनाया, और क्या समझते हैं कि क्या मज़ीद बेहतर इक़दाम उठाने चाहिए हमारी कौम के लिए, इंतज़ामिया हुक्मरानों को, कि आने वाली जो हमारी नस्ल है उसे आगे फ़ायदा हो? बेटा महंगाई बहुत है, गरीब आदमी ने अपनी दफ़ा पहनने के लिए नहीं है, वो अपने घर से राशन पूरा करें, ताजे कपड़े ले पहने। महंगाई बहुत ज़्यादा बेटा।
महंगाई बहुत जगह पर है, तो इसकी वजह क्या समझते हैं? हुकूमत की है। हुकूमत चाहे तो बेटा नीचे आ जाए, बिजली के दाम जैसे हाई पहुँचे हुए हैं, बिल भरे कपड़े ले में जाते रहे हुकूमत, ये चीज़ है बेटा। तो एज अ शहरी क्या आप समझते हैं कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इंशाअल्लाह था मुल्क के लिए? मुल्क के लिए? हाँ जी, हाँ जी। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वाहिद हुसैन चिश्ती। भाई साहब ये बताएं, समझते हैं क्या हम एज अ शहरी पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और अच्छी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। कोई मेली आग से भी अगर हमारे मुल्क की तरफ उठाएगा तो इंशाल्लाह उसको घर के अंदर बढ़ के उसके कचरा बना के आ जाएंगे। और जो अब 14 अगस्त बनी है बहुत तेज़ी से और बड़ी धूमधाम से मनाई है। महंगाई के बावजूद हमारी आवाम ने बड़ी धूमधाम से मनाई है और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे दुश्मनों को कि हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मेली आँख नहीं उठा सकेगा इंशाल्लाह। की तरफ से मैली आग नहीं उठाएगा। बाकी हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या इकदामात उठाएं? और हुक्मरानों को यही कहना चाहते हैं हम कि जो भी हमारा किसी भी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो भी हुकूमत में आए तो बराए मेहरबानी करके गरीब आवाम का कुछ सोचें, गरीब आवाम की तरफ देखें। किराए के मकान हैं, चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं, मुलाजिम पेशा हैं, उनको नौकरियां दिलाएं अच्छी से अच्छी, उनके चूल्हे जल बिल्कुल ठंडे हुए पड़े हैं। जब महंगाई कम होगी और उनको नौकरियां मिलेंगी तो बेरोज़गारी इंशाल्लाह हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। यह हमारा सबका फ़र्ज़ है कि मिलकर चलें और मिलकर तामुन करें, मिलकर तहम्मुल करें। और आखिर में ये भी बताइएगा हमें कि जिस तरह आपके दौर में 14 अगस्त मनाया जाता था, क्या समझते हैं आजकल के नौजवान नस्ल भी उसी तरह मना रही है, उससे बेहतर मना रही है, कम मना रही है? हमारे दौर में जो बनता था उससे बेहतर बना रही है और उससे ज़्यादा बना रही है। इतनी महंगाई होने के बावजूद अवाम का और बच्चों का जज्बा और जुनून वही है, उससे ज़्यादा है कि किसी भी कीमत पे हम मुल्क के मामले में पीछे नहीं रह सकते। हमने मामले में पीछे नहीं रख सकते। एक और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबीन अरशद। किस तरह से मनाया 14 अगस्त? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए क्या जोश जज्बा रखते हैं? देखिए, मुल्क की सलामती और ख़िदमत के लिए जितना हो सके अपना 100% दें। मेरा सब लोगों से क्वेश्चन है कि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया। मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या कभी हमने ये फैसला किया, ये सोचा कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? एज ए इंडिविजुअली, एज ए सिटीजन, एज ए शहरी हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? वो यार ऑलवेज अ बिगर हैंड। हम हर वक्त ना देखने की तरफ होते हैं कि कोई हमें दे या हमारे लिए कुछ करे। नहीं, हमें खुद से कुछ करना चाहिए, हमें पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। जितनी हो सके इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए। जॉब्स 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 व्हाट इज़ जॉब? जॉब है क्या? वो नौकरी है, एक मुलाजमत है। कोशिश करें माशरे में इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करें, न्यू इनिशिएटिव लें और मैक्सिमम जो लड़के हो सके अपना बिजनेस क्रिएट करें। इवन के बजाय किसी चीज़ के मांगने के हम अपना ही इनिशिएटिव करके कारोबार शुरू करें। अच्छा आपने बात की। और ये भी बताएं कि आप क्या समझ रहे हैं कि एज अ सिटीज़न जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी पाकिस्तान के लिए, क्या उसे पूरा कर रहे हैं हम? देखिए, हर तरह के डिफरेंट लोग हैं। किसी हद तक कुछ लोग कर भी रहे हैं और किसी हद तक कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो पेट्रियटिज्म है उनके अंदर, पाकिस्तानी जो है अपना पोटेंशियल 100% दे रहे। जो लोग नहीं कर रहे वो किसी ना किसी रीज़न से बेजार है। हर किसी की, जैसे अभी रिसेंट अंकल ने एक इंटरव्यू दिया है कि माशरे में रोज़गारी की कमी है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो मेरा ख्याल उनका उस तरह से दिल नहीं करता एंजॉय करने का। मैं चाहता हूँ कि कौमों का मुश्किल वक्त में पता लगता है। अगर आज आपके माशरे में फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, महंगाई है, तूफ़ान है, हर तरफ रोना धोना है, तो इसी वक्त में आप अपनी पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें, अच्छी तरह से एंजॉय करें और पाकिस्तान में अपना 100% दें। पाकिस्तान में अपना 100% दें और एज अ सिटीज़न जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं हमारी, उन्हें भी हम पूरा करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शहरियों के कसीर तादाद हमारे साथ मौजूद है जो कि 14 अगस्त मनाने में काफ़ी मसरूफ़ थी। जानते हैं इनसे किस तरह से मना रहे हैं 14 अगस्त? सारी में घूमण किते आयूं सराय क्यों कौम दे 4-5 जने आयूं ये तूतलियां शूतलियां दसे ने जो भाई ये विजिंदे असा कौम दे सराय क्यों रांद उड़ी रही ब्यार इंटरचेंज नहीं उथे के सरा घर ही थी के सोसाइटी आयूं काम करन किते स्कूल दा काम करन
पंजाब से सराय की काम कर मिस्त्री 6-7 मिस्त्री हैं, 4-5 मजदूर हैं मतलब इसे दसे ने भाई पी रहे थे जरा घुमण फिरण जुलदू ते टूरण फिरण जुलदू मतलब उतों को चढ़ान में को दसे ने आके निकली जी एक बस है जी उते चलती है सराय की बसों दे विच ऐसी है हर कुछ ते वगैरह वगैरह मतलब मैं आके बस दे विच रमे को मिली जो 4-5 शहरी में नाल सराय की अपने यार दोस्त एवदन हुन जब इथों कर आयूं 400 रुपया किराया भरे रक्षे दा उतों कर इथा पुजूं इथों कर एक पीर घुमाने जड़ 2000 तक कोने करवाया टाइम ए थी गए हुन जरा वंजना हूं ऐसी वाली बस से बहन दी भाई शदीदा सरेंदन क्या सरेंदन वो है जो हुन ऐसी वाली बस से बैठे मैं वापस वंजा ओ गिंदन किराया 20 रुपए रक्षे ते बाहर आयूं 400 रुपया 1000 तो वैसे खा गयूं टोटल घेनते 1000 आयूं। सुन सकते हैं आप इनकी दास्तान। शहरी मना रहे हैं 14 अगस्त काफ़ी जोश जज्बे से। एक और शहरी भी मौजूद हैं, किस तरह से मना रहे हैं 14 अगस्त? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी थी ये साको 14 अगस्त ते अल्लाह तो शुक्र है कि कैद आज़म की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उसने सारा कैद आज़म सारा आज़ाद करवाए, साको बहुत बड़ी खुशी है। तो 14 अगस्त माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाया वेंदा पाए, बहुत अच्छे तरीके नाल असां मनाते खड़े हूँ। ये बताएं 14 अगस्त तो आप बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं, तो एज अ शहरी जो जिम्मेदारियां आप पर पाकिस्तान की, क्या वो पूरी कर रहे हैं? जिम्मेवारी तो नहीं है, बस खुशियाँ मना रहे हैं अपने इस आज़ादी मुल्क के लिए, बस अपने आज़ाद वतन के लिए खुशियाँ मना रहे हैं बस। आज़ाद वतन के लिए खुशियाँ मना रहे हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरह से मना रहे हैं 14 अगस्त। 14 अगस्त तो बहुत खुशी से मनाया। ये बताएं 14 अगस्त भी मनाया, और ये बताएं जो आजकल महंगाई और सारा निज़ाम मुल्क का थोड़ा मुश्किल हालात में चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को मैसेज देंगे किस तरह से इसे बेहतर करे और क्या मुतालबा? वैसे तो आज हम बहुत खुश हुए हैं, जो पोटर हुकूमत थी आज वो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। इंशाल्लाह हम कहते हैं अगले इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क की बेहतरी होगी। फिलहाल तो और भी शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, बताएं किस तरह से मनाया 14 अगस्त? 14 अगस्त बहुत अच्छे से मनाया है और बाबा कैद आज़म की बहुत मेहरबानी है कि उसने पाकिस्तान आज़ाद कराया है, लेकिन पाकिस्तानी ठीक तरीके से मना नहीं रह पाए ये 14 अगस्त, ठीक है ना? ठीक तरीके से ठीक तरीका क्या समझते हैं, क्या ठीक तरीका है, किस तरह से 14 अगस्त मनाना चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। इनको नारा लगाने को कहते हैं, ये नारा नहीं लगाते, इनको पता भी नहीं है पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है या कैसे 14 अगस्त मनाया जाता है। तो आप हमारे नाजरीन को बताएंगे किस तरह से हम 14 अगस्त मना सकते हैं, हमारे नाजरीन को बताएं। और जिस तरह से आपका गला बैठ गया नारे लगा लगा के, तो बाकी सबको क्या कहेंगे कि कितनी ज़ोर से नारा लगाएंगे? बहुत ज़ोर से नारा लगाना चाहिए, इनको सबको मिलकर नारा लगाना चाहिए। देख सकते हैं आप शहरी बड़े जोशो खरोश से वतन अजीज़ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए 14 अगस्त बड़े जोश जज्बे से मना रहे हैं। मैसेज देना चाहता हूँ तो सरकार को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ना इतनी महंगाई कर रहे हैं, आवाम बहुत तंग हो रही है, गरीब बंदे जो हैं रोटी के लिए भी बहुत तंग हो रहे हैं, ठीक है? आप मेहरबानी करके महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। आपको वोटों की पड़ी है, ये जो रोड बन रहे हैं ना, ये हमारी ही जेबों से निकाल कर इन्होंने रोड बनाए हैं ये, और इनको क्या है यार, ये वोटों के लिए सब कुछ करते हैं तो ये आवाम के लिए कुछ नहीं करते। इनको वोटों की पड़ी है, महंगाई से आवाम मर रही है, भूख मर रही है। महंगाई की वजह से भी शहरी काफ़ी परेशान है। और भी शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त को किस तरह से मना रहे हैं। तो एक शहरी मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। ये बताएं जिस तरह से 14 अगस्त के हवाले से आप यहाँ पर आए हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, गुजर बसर हो रहा है? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीदवार तो हैं, अभी तो नहीं काम चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा, शाम को चल जाएगा। अल्लाह पाक ने रोज़ी तो देनी है भाई। 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहिए भाई? अब हम क्या कहना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क चलता पे, कहीं तो फिर मुल्क चलता पे भाई। अब बाकी सारे हुक्मराना साना पूरी कारी थे। महंगाई की वजह से भी शहरी जो है काफ़ी परेशान हैं, और इस हवाले से जो यहाँ पर 14 अगस्त है वो भी काफ़ी जोश और जज्बे से मनाया भी जा रहा है। और भी शहरियों से हम बात करेंगे और भी शहरियों से हम जानेंगे कि 14 अगस्त किस तरह से मना रहे हैं और 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन। अमजद साहब ये बताएं जिस तरह आजकल 14 अगस्त मनाया जा रहा है, तो क्या समझते हैं नौजवान नस्ल जोश जज्बे से मना रही है? आपके दौर में ज़्यादा होता था? वो है कि पहले जो है ना 14 अगस्त होते थे
पहले जो है ना ये महंगाई नहीं थी, अब तो महंगाई है, गरीब तो पिस रहा है। उसके बारे में 14 अगस्त तो लोग मनाते हैं, लेकिन जो है ना इतना खुशी नहीं होती इनके चेहरे पर जो नौजवान है, महंगाई की वजह से। हाँ महंगाई की वजह से। तो जिस तरह से अब तो 76 ईयर्स हो गए हमें आज़ाद हुए, तो जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान की, या आप क्या मैसेज देंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, क्या इकदाम उठाए ताकि आने वाली जो नौजवान नस्ल है उसके लिए बेहतर काम किए जाएँ, रोज़गार के मौके बढ़ें, क्या मैसेज देंगे? वो है कि जो बड़े बड़े जो सियासतदान है ना, वो जो है ना ये पाकिस्तान के मुल्क के खैर खा नहीं है, क्योंकि इनको सोचना चाहिए। रोज़गार बहुत कम हो रहा है। रोज़गार कम हो रहा है, ये बताएं क्या एज अ शहरी हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? आप समझते हैं कि एज अ पूरे मुल्क में आप जितना भी देख लें कि एज अ शहरी आप समझ हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं अपने वतन अजीज़ के लिए? वो है कि पाकिस्तानी शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो पाकिस्तान आगे भी निकल सकता है। हाँ, क्योंकि आगे नहीं अपनी शहरी जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं निकलेगा। तो इसकी बुनियादी वजह आप यही समझते हैं कि हम अपने जो फ़र्ज़ हैं वो पूरे नहीं कर रहे? हाँ हाँ, क्योंकि यही तो फ़र्ज़ है ना, क्योंकि पाकिस्तान और पीछे आ रहा है और पीछे जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत हालात ख़राब है। हालात ख़राब हैं, हमें ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। आखिर में शहरियों को क्या मैसेज देंगे कि कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अभी आप समझते हैं कमी कोताही हो रही है उसमें नहीं पूरी की जा रही? और कमी तो ये है, जहाँ भी ये जो है ना खाना खाते हैं शाह पर, ये जो है ना सामने डस्टबिन भी होती है, वहाँ नहीं कचरा डालते, क्योंकि इनका हक बनता है डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए। और जहाँ बैठते हैं और जहाँ भी बैठते हैं अच्छी जगह होती है, वहाँ जो है ना उसको जो कचरा है वहाँ फेंक देते हैं। लेकिन इनको सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना मुल्क हमारे, हमें अपने घर की जैसे हिफाजत करते हैं वैसे मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि हम जो है ना जितना अपने घर की हिफाजत करते हैं मुल्क की नहीं करते। जो एक यूनियन काउंसिल मेंबर होता है, जो जब वो नाज़िम बनता है उसके नीचे गाड़ी होती है, उसके ऊपर MPA बढ़ता है, उसके नीचे जो है ना बहुत बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन वो मुल्क के बारे नहीं सोचते। सियासतदान है चाहे अवाम है, लेकिन इनको सोचना चाहिए पाकिस्तान को आगे निकलना है। सियासतदान हो, अवाम हो, हुक्मरान हो या हमारे इंतज़ामिया हो, तो उन्हें मुल्क के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए जिस तरह से अपने घर के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से अपने घर को साफ़ रखते हैं, उसी तरह अपने मुल्क की सफाई भी आप पर फ़र्ज़ है। जिस तरह अपने घर की आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, उसी तरह मुल्क की ज़िम्मेदारी पूरी करना भी हर शहरी का फ़र्ज़ है। और आज पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से हम पूरे रोही न्यूज़ नेटवर्क और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, मगर जो ज़िम्मेदारियाँ, जो कमी कोताहियाँ हमसे शहरी एज अ सिटीज़न हम जो पूरी नहीं कर पा रहे, वो पूरे करना हमारा फ़र्ज़ है। इसी के साथ अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।